The topic is disaster, and this class is for the GNM Nursing first year students. So, what is disaster? A disaster is a serious disruption which is occurring over a short or long period of time that causes widespread human, material, economic, or environmental loss, which exceeds the ability of the affected community or society to cope up using its own resources. सो बेसिकली डिज़ास्टर मीन्स आपदा. आपदा क्या होता है? ए डिज़ास्टर इट इज़ अ सीरियस डिस्ट्रप्शन. डिस्ट्रप्शन मीन्स डैमेज अकरिंग ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आपदा एक तरीके से एक सीरियस डैमेज होता है जो कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए भी हो सकता है या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है. एंड दैट कॉजेज़, जिसकी वजह से लॉस होता है ह्यूमन लॉस का, मीन्स ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है. मटेरियल लॉस होता है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे जो हाउसेस होते हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं लाइक जो व्हीकल्स हैं, उन सब का लॉस होता है. इकोनॉमी का लॉस होता है एंड इन्वायरमेंटल लॉस भी होता है, जिसमें हमारे प्लांट्स, वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ें लॉस होती हैं. दिस लॉस, ये जो लॉस है, दिस एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी और सोसाइटी टू कोप अप यूजिंग ओन रिसोर्सेज. ये लॉस इतना बड़ा होता है कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, वो अपने रिसोर्सेज से, जो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की हेल्प से भी इस आपदा, इस लॉस को लॉस के बराबर बहुत ही कम होता है. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट एबल टू cope up with this disaster. So this is the definition of a disaster. Now types कौन कौन से होते हैं डिज़ास्टर के? नेचुरल डिज़ास्टर एंड द ह्यूमन मेड और द मैन मेड डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जो कि नेचुरली हो रहा है, उसमें कोई भी रोल नहीं है ह्यूमंस का, वो नेचुरली हो रहा है. और इट कैन बी कॉज बाय एदर रैपिड ऑनसेट ऑफ इवेंट्स, या तो बहुत ही एकदम से हो जाए या फिर स्लोली हो इवेंट्स. फर्स्ट है इसका जियो फिजिकल. जियोफिजिकल मीन्स विच इज़ रिलेटेड विद द अर्थ, राइट. सो अर्थक्वैक, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं जिसमें कि जो लैंड होती है वो स्लाइड हो जाती है एक स्लोप में. देन वॉल्कानो, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी हो सकता है. तो ये जियोफिजिकल है. नेचुरल डिज़ास्टर. बायोलॉजिकल में डिजीज़ एपिडेमिक, एक डिज़ीज़ है जो कि एक बहुत ही लार्ज एरिया को, एक कंट्री को या होल ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट करती है. दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिज़ास्टर. जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर. अगर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स विच इज़ रिलेटेड विद द वाटर, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ होना या अवल्चन होना. अवल्चन मीन्स स्नो स्लाइड. लैंडस्लाइड में तो लैंडस्लाइड करती है, स्नो स्लाइड में स्नो स्लाइड होता है, स्नो हो जाता है. बहुत ही जो बड़ा मास होता है स्नो का, दैट विल स्लाइड. सो क्लाइमेटोलॉजिकल मीन्स बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट, सूखा पड़ जाना या फिर जंगलों में आग लग जाना. मेट्रोलॉजिकल मीन्स स्टॉर्म्स का आना. सो दीज आर नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि सुनामी, दिस इज स्नो स्लाइड, अवल्चन, देन लैंड स्लाइड, वॉल्कानो. नाउ ह्यूमन मेड जो डिज़ास्टर्स होते हैं, ये ह्यूमन की वजह से होते हैं. जैसे कि स्टैम्पेड, भगदड़ मचना. जैसे किसी ने बोला कि बाहर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो सारे लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इधर से उधर जाने की. या फिर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो दे विल ट्राई टू escape फ्रॉम दैट बिल्डिंग. तो भगदड़ मच जाएगी और उस भगदड़ में एक दूसरे को इंजरी हो जाएगी. दैट विल बिकॉज स्टैम्पेड. फायर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स होना, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होना बहुत ही लार्ज नंबर में, जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में जो गैस लीक हो जाती है उसकी वजह से. टेररिस्ट अटैक होना इज़ ए ह्यूमन मेड डिज़ास्टर. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु विस्फोटक होना, दैट इज़ ह्यूमन मेड डिज़ास्टर. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू टाइप ऑफ डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर एंड द मैन मेड डिज़ास्टर. नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायर के बारे में, उसके बाद अर्थक्वैक, उसके बाद फेमाइन है, फ्लड्स है एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है. इनके बारे में पढ़ेंगे. कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए डिज़ास्टर को. सो फायर और वाइल्ड फायर्स, दीज आर लार्ज फायर्स होती हैं जो कि
ऑफ एन आउटब्रेक इन अ वाइल्ड लैंड एरिया, जो कि बहुत ही एक वाइड और घने जंगल में होती हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बट ये स्प्रेड हो सकती हैं एकदम से ऐसे एरिया में जहाँ के पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग रहते हैं। सो फायर जो है वो एक थ्रेट है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए भी। सो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? लाइटनिंग हो सकता है, जैसे बिजली कड़कती है उसकी वजह से भी होता है। फॉर एग्जांपल बिजली कड़की और जो जंगल है वहाँ पे ड्राइड लीव्स थी, सो दिस में ऑल्सो कॉज फायर। कैंप में फायर हो सकता है। फायर वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल दिवाली में कोई फायर वर्क चला रहा हो, पटाखे चला रहा हो, उसकी वजह से फायर कैन ऑल्सो अकर। देन यार्ड में वेस्ट बर्निंग होता है, उसकी वजह से भी फायर हो सकता है। देन व्हीकल्स को अगर हमने पार्क किया है ऐसी वेजिटेशन के जो कि ड्राई है, तो ड्राई वेजिटेशन के आसपास अगर व्हीकल है, व्हीकल में कुछ एक्सप्लोजन हो गया, तो वो जो एक्सप्लोजन है वो कहाँ पे जाएगा? जो ड्राई वेजिटेशन है उससे मिल जाएगा और वाइल्ड फायर हो जाएगा। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द वाइल्ड फायर। सेफ्टी टिप्स, सबसे पहले किस तरीके से हमें सेफ़ रहना है? सबसे पहले नो द रिस्क, ये रिस्क मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई रिस्क तो नहीं है वाइल्ड फायर के लिए, ऐसा कोई लैंड एरिया तो नहीं है जहाँ पे वाइल्ड फायर हो सकता है, या फिर अगर आप जिस एरिया में रहते हो वो प्रॉन तो नहीं है वाइल्ड फायर के लिए। ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ विद द न्यूज़ एंड बी रेडी टू इवैक्यूएट। थर्ड पॉइंट, कीप रेडी फायर सेफ्टी टूल फॉर इमरजेंसीज, आपके पास फायर सेफ्टी टूल्स होने चाहिए। अगर आप रिस्क एरिया में हो तब तो पक्का होनी चाहिए आपके पास, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए या डिटेक्टर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स, अलार्म्स होने चाहिए, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेवर लीव अ कैंप फायर अनअटेंडेड, कभी भी अगर आप कैंप फायर में हैं तो वहाँ पे उसको वैसे छोड़ के नहीं जाइए, कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे होना चाहिए जो कि विजिलेंट रहेगा कि फायर जो है वो ना फैले। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द हीट सोर्सेज, इंश्योर दे डू नॉट प्ले विद द लाइटर्स और द मैच स्टिक। देन क्लियर द डेड प्लांट्स एंड द weeds which are easily flammable and 50 feet away from the home। अगर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, ऐसे कोई वीड्स हैं जो कि ईज़िली बर्न हो सकती हैं, उनको होम से बहुत ही दूर उनको लेके वहाँ पे जाके उनको डिस्ट्रॉय करना है या फिर वहाँ पे लेके जाना है। देन इंस्टॉल द स्मोक अलार्म्स इन द होम, एजुकेट कम्युनिटी ऑल्सो अबाउट द सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड फायर्स। नाउ फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर हो जाता है तो क्या करना है? अटैम्प्ट टू सप्रेस द फायर इन अर्ली स्टेजेस, अगर एक छोटे से एरिया में ही वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गई है तो अटैम्प्ट करना है कि उसको बुझाया जा सके बाय यूजिंग योर फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, या फिर होस होते हैं उनकी हेल्प से हो सकता है, वाटर की हेल्प से हो सकता है, सैंड की हेल्प से हो सकता है, तो ऑल दीज नीड्स टू बी डन। देन इवैक्यूएट पर्सनल ऑन अलार्म एज नेसेसरी, लोगों को वहाँ से हटाना है, उनको बोलना है कि वो जगह छोड़ें क्योंकि वो आग जो है वो फैल सकती है और पॉपुलेशन को फिर अफेक्ट कर सकती है। देन नोटिफाई द फायर डिपार्टमेंट को बताइए। शट ऑफ यूटिलिटीज़, वाटर सप्लाई हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गया या गैस पाइपलाइंस हो गई, इन सब चीज़ों को बंद कर देना है। मॉनिटर द वेदर एडवाइजरीज, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि वेदर से रिलेटेड न्यूज़ देता है, उसकी जो भी एडवाइजेस आ रही हैं उनको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फायर। अब है फ्लड। फ्लड बेसिकली आपको पता ही है बाढ़, बट अगर हैवी रेनफॉल हुआ और उसके 6 घंटे के अंदर अंदर अगर फ्लड आ गया तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, और या फिर ऐसा फ्लड जो कि साइक्लोन से हो, क्लाउड बर्स्ट से हो, स्टॉर्म से हो, उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। नाउ सेफ्टी टिप्स क्या है? नो योर रिस्क, लिसन टू न्यूज़, नो अबाउट द फ्लड वार्निंग साइंस, नॉट वार्मिंग, फ्लड के वार्निंग साइंस। फ्लड के वार्निंग साइंस मोस्टली क्या होते हैं कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे तेज़ हवाएं चलना, बहुत ही ज़्यादा बारिश होना, सो ऑल दीज आर द फ्लड वार्निंग साइंस। बेसिकली जो न्यूज़ आती है वेदर डिपार्टमेंट से, यू हैव टू फॉलो दैट न्यूज़। देन हैव सफिशिएंट डिज़ास्टर सप्लाई, आपके पास जो सप्लाई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, कैश होना चाहिए, जो आपकी फ्लैश लाइट्स हैं या फिर जो रेडियो है
उनकी बैटरी जो है वो होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यूएबल हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी वैल्यूएबल हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, दे शुड मूव टू द अपर फ्लोर, उनको ऊपर वाले फ्लोर में मूव कर देना चाहिए। देन टर्न ऑफ द यूटिलिटीज़ और द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी गैस सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या फिर वाटर सप्लाई है, सबको बंद कर देना चाहिए। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर देना चाहिए, कोई भी स्विच ऑन नहीं रखना चाहिए। देन बी रेडी टू इवैक्यूएट। नाउ अगर फ्लड आ रहा है तो क्या करना है? लिसन टू द न्यूज़, ठीक है, फॉलो इट विथ, देन ब्रिंग इमरजेंसी सप्लाईज अपने साथ रखिए, फ्लैश लाइट्स रखिए, स्टिक रखिए। इफ़ इट इज़ सेफ़ एंड टाइम परमिट्स, अगर सेफ़ है और आपके पास टाइम भी है तो आप वहाँ से अपने आप को वहाँ से कहीं और ऐसी सेफ जगह पे चले जाइए जहाँ पे फ्लड आने की आशंका कम हो। क्लाइम टू द हायर ग्राउंड, ऊपर की तरफ क्लाइम करके रखें अगर आप बाहर हैं तो। अवॉइड वॉकिंग थ्रू द फ्लड वाटर, अगर फ्लड वाटर है तो आप अगर उस पर वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये नहीं पता होता वो कितना डीप है, तो आप उसमें डूब सकते हैं, ठीक है, ड्राउनिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से अवॉइड वॉकिंग थ्रू द फ्लड वाटर। और अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कितना डीप है तो आप एक स्टिक ले सकते हैं, उस फ्लड में आप उस स्टिक को देखिए, स्टिक की हेल्प से ये मेज़र करिए कि हाउ मच वाटर इज़ डीप, तो उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड वेदर यू नीड टू वॉक थ्रू दैट फ्लड वाटर और नॉट। देन पर्सन अगर कार में है और फ्लड उसी की तरफ मूव कर रहा है तो पर्सन को कार में ही, कार से की हेल्प से ही मूव करना चाहिए कोई सेफर प्लेस में। अगर जो कार है वो फंस गई है वहाँ पे तो वहाँ से हट जाना चाहिए और कहीं और सेफ जगह पे मूव कर देना चाहिए। कोई भी अगर फंसी हुई कार है तो उसको कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। नाउ फ्लड्स के बाद रिटर्न बैक व्हेन इट इज़ सेफ़, जब आपको वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि इट इज़ सेफ़ टू गो टू योर होम, देन रिटर्न बैक ओनली, डू नॉट वॉक थ्रू द मूविंग वाटर, इंस्टेड यूज़ अ स्टिक और द पोल टू चेक द फर्मनेस ऑन द ग्राउंड, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। देन अगर आप बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हो तो डिसाइड कि अगर आप जा रहे हो तो वो जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स ना हो जाए, उसके जो डोर्स हैं, वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, सब ठीक हों। Do not enter the building if there is any flood water. Then be cautious and watch for the animals. Mostly flood वाले एरिया में ज़्यादातर क्या होता है कि स्नेक्स आ जाते हैं, तो be cautious of that. Then अगर वहाँ पे कोई भी डेब्रिस है तो स्टिक की हेल्प से जाइए. Then वॉच आउट फॉर द लूज प्लास्टर्स हैं, लूज सीलिंग्स हैं जो कि गिर सकती हैं, उन सबको वॉच करिए एंड इंश्योर दैट यू रिमेन सेफ. So this was all about the flood. Now after the flood, what is your role? You can encourage the community for the financial aid because it is very necessary. जब फ्लड आता है तो इतने सारे लोग जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी, जो उनका घर है, जो उनके यूटेंसिल्स हैं, जो उनके क्लॉथिंग्स हैं, जो उनके वैल्यूएबल सोर्सेज हैं, दिस ऑल आर डिस्ट्रॉयड. तो इन दैट केस फाइनेंशियल एड इज़ रिक्वायर्ड ताकि उनकी सर्वाइवल हो सके. Contact NGOs, non-government organization, local official, government organization to help those persons. Next is earthquake. We discussed the fire, we discussed about the flood. Next is earthquake. जो earthquake है most destructive natural hazard है. क्या क्या करना चाहिए earthquake में, ये आप सबको आता ही होगा. बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेज में अगर ड्रिल किया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है. सो इनसाइड द बिल्डिंग अगर आप हैं तो यू हैव टू कवर अंडर द टेबल, बेंच और अगेंस्ट द वॉल. अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं और अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढनी है. सेफ प्लेस ढूंढने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? टेबल के नीचे, चेयर के नीचे अपने आप को डाल सकते हैं. वॉल के अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हैं. अगर बहुत ही ज़्यादा है अर्थक्वेक तो आप झुक सकते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि आपको लग रहा है कि टूटेगा नहीं, विच इज़ वेरी लार्ज एंड स्टडी ऑल्सो. हमेशा ग्लास से, विंडो से, डोर से, वॉल से या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि शेक होने के कारण नीचे गिर सकती है उससे अवॉइड होइए, मतलब उससे अवे चले जाइए, उसके पास मत रहिए, दूर चले जाइए. कभी भी भागने की कोशिश तब मत करिए जबकि अर्थक्वेक आ रहा हो, जब वो शेक हो रहा हो. डू नॉट एस्केप. अगर आपको लगता है कि सेफ़ है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी,
कोई पोल कोलैप्स नहीं होगा, कोई सीलिंग कोलैप्स नहीं होगी या नीचे नहीं गिरेगी, तो आप मूव कर सकते हो। इवन अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप मीन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, कवर मीन्स कवर योर हेड एंड द फेस, एंड देन होल्ड मीन्स वहीं पे रहिए। कभी भी एलिवेटर यूज़ नहीं करना है। अगर आप आउटडोर हैं तो बिल्डिंग से, ट्री से, इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं, पावर लाइंस होती हैं, उनसे दूर जाइए। अपने लिए क्लियर स्पॉट ढूंढिए। अगर कोई व्हीकल है तो स्टॉप करिए कार को, सीट बेल्ट लगा दीजिए। अगर कोई अर्थक्वेक होने की वजह से जैसे बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई, इतना सारा जो बिल्डिंग का मटेरियल था आप उसमें धंस गए हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इनसाइड द डेब्रिस तो क्या करना चाहिए? डू नॉट पैनिक, घबराइए मत। शाउट फॉर हेल्प, मदद मांगिए। डू नॉट ट्राई टू किक अप द डस्ट और मूव अबाउट, ठीक है। डस्ट को हटाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर जब आप करेंगे तो आपको नहीं मालूम है कि आपके ऊपर कितना मटेरियल है वो आपके ऊपर है। तो अगर आप मूव भी करेंगे तो आप अपनी इंजरी को और फर्दर डैमेज करेंगे, तो अवॉइड इट। कवर द माउथ विद द क्लॉथ और द हैंडकरचीफ। ट्राई हार्ड टू गेट द रेस्क्यूड। दूसरों की हेल्प से ट्राई करिए कि आप वहाँ से हट जाएं। प्रिवेंशन, अर्थक्वेक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसी बनानी चाहिए? अर्थक्वेक प्रूफ बनानी चाहिए। ऐसे मटेरियल से बनानी चाहिए जो कि अर्थक्वेक को विदस्टैंड कर सके, ठीक है। सेकेंड इज, कम्युनिटी को बताइए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो व्हाट इज़ योर रोल, हाउ यू हैव टू बिहेव। सो इन दैट वे वी कैन रिड्यूस द सिवियरिटी। जो अर्थक्वेक की वजह से जो सिवियरिटी होती है डैमेज की, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। Now next one is famine. What is famine? It is extreme and general scarcity of food over large geographical area. एक बहुत ही बड़े एरिया में खाने की कमी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? famine. It is usually accompanied by the regional malnutrition हो जाता है लोगों को, स्टारवेशन, वो भूखे रहते हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो उनमें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं, फूड है, एयर है, वाटर है, वो सब नहीं मिलता है, तो देयर आर इंक्रीज मोर्टेलिटी, डेथ हो जाती है। क्या कॉजेज़ होते हैं इसके? दो कॉजेज़ हैं, नेचुरल एंड द ह्यूमन। सो नेचुरल जैसे बाढ़ आना, या फिर जो आपकी फसल थी उसमें उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, डिजीज़ हो गई, सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई। इंसेक्ट प्लैग्स, मतलब कि इंसेक्ट ने क्या कर दिया, आपकी फसल को खा लिया, या फिर बाढ़ हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से सारा जो खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ह्यूमन में अगर आप गरीब हैं, अगर कोई वॉर हो गया, या फिर जो फूड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, इनएफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इन दैट केसेस में फमाइन हो सकता है। क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? वेट लॉस होता है एडल्ट्स में, चाइल्ड की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, अनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और मोर्टेलिटी हो जाती है। किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको? ट्रेन फॉर ग्रोइंग, टैपिंग एंड स्ट्रॉन्ग it is trained for growing, tapping and storing the food. मीन्स दैट आपको जो फार्मर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो फसल को ग्रो करें, टैप करें। जैसे कि अगर हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्री को टैप करते हैं, फिर वो चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि रबर ट्री होता है, अगर हमें रबर लेना है तो हमें रबर ट्री पे टैप करना पड़ेगा, फिर वो रबर आ जाता है। तो ग्रो करना, टैप करना, स्टोर कैसे करना है फूड को, वो सब ट्रेन करना पड़ेगा फार्मर्स को, तो वो सब करिए। ट्रेन फॉर कल्टिवेटिंग द क्रॉप ऑन साइंटिफिक बेसिस, किस तरीके से क्रॉप को हमें उगाना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है ताकि जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से रहे, वो सब ट्रेन करना है फार्मर्स को। किस तरीके से मशीन्स को यूज़ करना है, ट्रैक्टर्स को कैसे यूज़ करना है, वो सब सिखाना है। स्टोर करके रखना है फूड को, क्योंकि जब एक लार्ज एरिया में कोई भी डिज़ास्टर होता है, फ्लड होता है, तो जब तक हम स्टोर करके नहीं रखेंगे फूड को, तो तब तक हम ये जो फमाइन की कंडीशन है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। देन फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ करना है ताकि इंसेक्ट अटैक ना हो, प्लांट के डिजीज़ ना हो।
देन कॉन्टैक्ट विद द वॉलंटरी एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि वो हमारी हेल्प करें, जिसको भी ज़रूरत हो फूड की, इम्पॉर्टेंटली फूड को शेल्टर वाटर प्रोवाइड करें. नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज़ एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन्स परमाणु विस्फोट, है ना. तो ये जो परमाणु विस्फोट होता है ये बेसिकली रेडिएशन एक्सप्लोजन हो सकता है. ये इसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसके सामने ये अटैक हो जाता है तो आसपास का जितना भी एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है, चाहे उसमें आपकी प्रॉपर्टी हो या फिर आपका कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो. साथ ही साथ ये आपके सॉइल में आपके जो क्लॉथ्स हैं या फिर आपका जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसमें ये डिपॉजिट हो जाता है मटेरियल जिसका नाम है रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो कि बहुत हार्मफुल होता है. धीरे धीरे करके ये क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा, वाटर में है तो वाटर पोल्यूशन करेगा. हम इस वाटर को ले रहे हैं, हम इस सॉइल में जो क्रॉप है उसको खा रहे हैं, उसका फूड हम ले रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों से, रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से हमारे जो जीन्स होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं और हमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इन दिस वे एक्सप्लोजन इज़ वेरी हार्मफुल. हमें पता नहीं चलता है बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the person who are exposed to the explosion may have cancer, right. also ये हमारी वेजिटेशन को, हमारी जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं. सो ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन लिसन टू द न्यूज़. अगर आप वहाँ से जा सकते हैं किसी सेफ प्लेस में तो इवैक्यूएट हो जाइए. अवॉइड द कॉन्टैक्ट. अगर आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल से अवॉइड रखना है कॉन्टैक्ट तो आपको क्या करना है, गेट इनटू द बिल्डिंग. ऐसी बिल्डिंग में जाइए जो कि बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट मटेरियल की बनी हो, या फिर बेसमेंट में जाइए, मीन्स जो साइट है वहाँ से बहुत दूर चले जाइए. डो नॉट लुक एट द फ्लैश और द फायर बॉल. जब एक्सप्लोजन हो रहा होता है तो उसे कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो ब्लाइंड हो सकती हैं. देन लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड. आप फ्लैट लाई कर सकते हैं ग्राउंड पे एंड कवर योर हेड. प्रिंसिपल्स जो आपको मेन ध्यान रखना है वो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. जितना ज़्यादा पास होंगे इस एक्सप्लोजन के उतना ज़्यादा आपको हार्म होगा. शील्डिंग, अपने आप को बचाना है आपको, ताकि आप बिल्कुल भी एक्सपोजर में ना आ सकें इस रेडियो एक्टिव मटीरियल से. टाइम के साथ साथ ये जो रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन है दैट विल मिनिमाइज द इफ़ेक्ट. तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मैटर्स. देन आफ्टर ब्लास्ट रिमूव द क्लॉथिंग. अगर ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या आप एक्सपोज हो गए हो रेडियो एक्टिव मटीरियल से, तो आप वहाँ पे जो क्लॉथिंग्स हैं आपकी उनको रिमूव कर दीजिए. उनको किसी प्लास्टिक शीट में डाल दीजिए, एनिमल प्लांट से दूर कर लीजिए, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है उनसे जो रेडिएशन होती है वो निकलती रहती है, एमिट होती है उससे रेडिएशन, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल. देन शावर लेना है सोप एंड वाटर से. कभी भी आपके जो वॉश्ड हेयर्स हैं उनमें कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल था तो वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा आपके हेयर से तो वो वहीं पे ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह जाएगा. देन सीक द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस. अगर रेडियो एक्सप्लोजन के टाइम पे आपका एक्सपोजर हुआ है और अगर आपको वीकनेस है, नोज़िया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, पैलर है, ब्लीडिंग गम्स है, ब्रूजिंग है, तो सीक द मेडिकल असिस्टेंस. So today in this class we discussed about the disaster. In this we discussed what is disaster, what is its definition, what are the types of disaster, and then in detail we discussed about the fire, earthquake, flood, famine and the explosion. So thank you so much.